हेलो एवरीवन। हम आज जानने जा रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस को आप तो जानते ही होंगे कि वह कॉमर्शियल एक्टिविटी जिसके थ्रू हम कुछ न कुछ अर्न करते हैं, चाहे वो मनी हो या कुछ सामान ही हो। एंड इन्वायरमेंट को हम जानते हैं कि वह सराउंडिंग जो हमारे आसपास मौजूद रहती है उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब कि बिजनेस के आसपास के सराउंडिंग को बिजनेस इन्वायरमेंट कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द internal external factors that affect how the company functions, including employees, customers, management, supply and demand and business regulations. बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स वो ऑल दी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपनी के काम को डायरेक्ट अफेक्ट करते हो, जिसमें कि शामिल होते हैं एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, मैनेजमेंट, सप्लाई, डिमांड, बिजनेस के रेगुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। एक बिजनेस अपने बेटर मैनेजमेंट के लिए वह अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पे निर्भर होता है। एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट को चाहिए कि वो फर्म के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का पता लगाए ताकि वो उसमें आने वाले अवसर, अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क का पता चल सके और अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके। जैसे कि अगर बिजनेस इन फैक्टर्स का पता ना लगाए, जैसे कि सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों, तो वो बिज़नेस डाउन में चला जाएगा, वो बिज़नेस को प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। उसको अगर प्रॉफिट चाहिए तो उसको इन रेगुलेशंस पे हमेशा ध्यान देना होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। कॉम्प्लेक्स environment consists of a number of factors, events, conditions arising from different sources which impact business, thus making the business complex. That means एक business environment कई सारे घटकों, फैक्टर्स, इवेंट्स एंड कंडीशंस से मिलकर बना हुआ है, जिसके कारण वे एक प्रबंधक को उसका सामना करना काफ़ी जटिल हो जाता है, इसलिए इसे एक कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट कहा गया है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट लाइक सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चरल etc. are interdependent. Just example, a rich country can make sufficient expenditure on the research and development. एक बिजनेस अपने इन्वायरमेंट पर निर्भर होता है, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल etc. इस पे निर्भर होता है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कभी भी बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कंपनी को इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। एक बिजनेस इन्वायरमेंट वो डायनेमिक होता है, मतलब कि इसमें चेंजेस आते रहता है। एक कंपनी के एक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, वो टाइम पे अपना चेंजेस करते रहते हैं। कंज्यूमर का पसंद चेंज होते रहता है, कॉम्पिटिटर्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट एक डायनेमिक फंक्शंस है। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसे बिजनेस इन्वायरमेंट का फैक्टर्स भी कहा गया है। ये बिजनेस इन्वायरमेंट का फैक्टर्स भी है। देन इसको दो टाइप्स में बांटा गया है, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कंपनी के अंदर मौजूद रहते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, वर्क इन्वायरमेंट, कॉर्पोरेट इमेज, लेबर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़। ये सब कंपनी के अंदर मौजूद होने वाले फैक्टर्स हैं जो कंपनी को इफ़ेक्ट करते हैं। इस पे बिजनेस का काफ़ी कंट्रोल होता है, ये बिजनेस इस पे कंट्रोल करके इसे सही कर सकती है। और देन आ गया सेकेंड, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसको दो टाइप्स पे बांटा गया है, मैक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो इन्वायरमेंट में
वो छोटे छोटे चीज़ आते हैं, जैसे कि कस्टमर, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, इट्स। एंड मैक्रो में वो बड़े बड़े फैक्टर आते हैं जो बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड बहुत सारे। आगे मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। अब देखते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में। इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फैक्टर existing within a business firm. These factors are generally regarded as controllable factor because the company has control over this factor. मैंने अभी भी बताया कि वह फैक्टर जिस पे कंपनी अपना कंट्रोल कर सकती है, जो कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं और इस पे कंपनी का पूरा हक होता है, वो चाहे तो इसका पूर्वानुमान भी लगा सकती है और इसे कंट्रोल भी कर सकती है। इसके अंतर्गत शामिल है फाइनेंशियल फैक्टर। Financial factor like financial policies, financial procedure and capital structure are also important internal environment affecting business performance, strategies and decisions. इस फैक्टर के अंतर्गत फाइनेंशियल से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, प्रोसीजर बनाए जाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लिया जाता है कि कैपिटल कहाँ का इन्वेस्ट करना है या कैपिटल कैसे कैसे लाना है। फिर ये डायरेक्ट होता है कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस में। सेकेंड, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक स्किल, क्वालिटी, मॉरल, कमिटमेंट etc कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जिसका स्किल्स, उसका मॉरलिटी, उसको टाइम टाइम पे शिक्षा देना, उसको टाइम टाइम पे मोटिवेट करना, ये सब शामिल होता था कि उसका वीकनेस ख़त्म हो के उसमें स्ट्रेंथनेस आ जाए। थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ये बिजनेस का मेन गोल होता है और फंक्शन भी होता है। अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव डिसाइड नहीं रहेगा तो वो बिजनेस आगे कार्य सही से नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका थर्ड इन फैक्टर है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, इसको डिसाइड करना और इसी के अनुसार आगे का काम करना। नेक्स्ट, वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट, the organizational structure, company policies, extent of professionalization in management etc are important factors influence business decision. कंपनी के अंडर की पॉलिसीज़, उसका प्रोसीजर, ये मेन फैक्टर होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। अगर उसकी पॉलिसी सही नहीं रहेगी किसी भी कंपनी की तो वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा, और डिसीजन नहीं लेगा तो वो कंपनी कभी भी सक्सेस की ओर नहीं जा सकता। एंड नेक्स्ट, company image and brand. The image of the company matters while raising finance, forming joint venture, entering purchase और sales contract. एक कंपनी को अपने ब्रांड, अपने इमेज को रेज करना चाहिए ताकि वो मार्केट में अपना वैल्यू रख सके। अगर कंपनी का वैल्यू नहीं होगा तो कोई भी कंपनी सक्सेस की ओर नहीं बढ़ पाएगी। देन कंपनी को अपने ब्रांड और इमेज को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। फैक्टर्स लाइक द अमाउंट ऑफ सपोर्ट टॉप मैनेजमेंट enjoys फ्रॉम डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अदर पार्टिसिपेंट्स इन्फ्लुएंसेस कंपनी डिसीजन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। एक कंपनी के अंदर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को के बीच एक रिलेशंस होना चाहिए, एक रिलेशनशिप, वो भी बेटर वाला रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि एक एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजमेंट को अपने काम के प्रति जो भी त्रुटि है, जो भी मिस्टेक्स वो बता सके और एक मैनेजमेंट अपने कर्मचारी को सही से मोटिवेट कर सके। अगर इन दोनों के बीच सही से रिलेशन नहीं रहेगा तो एम्प्लॉयज़ भी कंपनी के मैनेजमेंट में शामिल नहीं होंगे और वे अपने अनुसार काम करना पसंद करेंगे, जो कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान के लायक बना सकता है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़।
It determines a company's ability to innovate and compete. एक कंपनी को जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अपने अंदर भी टेक्नोलॉजी को बढ़ने के लिए देना चाहिए और उसमें नई नई चेंजेस करनी चाहिए। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का सेकेंड टाइप, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। The external environment refers to the factors existing outside the business firm. The external factors are beyond the control of a company. Hence, its success depends to the adaptability of the environment. जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये कंपनी के बाहर के इन्वायरमेंट होते हैं जिस पे कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं रहता एंड ये कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ना तो कंपनी इस पे कंट्रोल कर सकती है और ना ही इसका भविष्य की प्लानिंग कर सकती है कि इसमें क्या आगे होने वाला है, इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। एक्सटर्नल फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कंपनी को। एक्सटर्नल फैक्टर के अंतर्गत दो फैक्टर आते हैं, पहला माइक्रो एंड सेकेंड मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट में जैसा कि मैंने बताया था कि सप्लायर्स, बायर्स, कंज्यूमर, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट, एंड सेकेंड है मैक्रो इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि मैक्रो इन्वायरमेंट के अंतर्गत सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और भी 2-3 इन्वायरमेंट और आते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।